मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। खौफ से तन्हाई में रोने के सिवा कोई भी चीज अल्लाह की नाराजगी को मिटा नहीं सकती। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। किसानों के मसाइल की एकसुई ही टीआरएस का अव्वलीन मकसद। अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम के तहत दूसरे रोज भी बोदर एमएलए शकील आमिर अवाम से घर घर मुलाकात। हर मसाइल की एकसुई का दिया तयक्कुन। दादरी टाउनशिप पहली बार हुकूमत की जानिब से सरकारी प्लाट्स का हर्राज। जरूरतमंद अवाम जाती घर के ख्वाब को पूरा करे। ये टाउनशिप 76 एकड़ 22 गुंठे अराजी पर मुश्तमिल। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का अवाम के लिए ऐलान। दीपावली के खुसूस पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की मर्चेंट एसोसिएशन मेंबर्स मार्केट यार्ड मजदूरों से मेल मिलाप। मलबूसात की तकसीम। मजदूरों के हर मसाइल की एकसुई मैं खुद करूंगा। अर्बन एमएलए का तयक्कुन। यौमे शहीदान पुलिस के मौके पर आरमूर बस स्टैंड का अंबेडकर चौराहे तक कैंडल मार्च। सीपी नागराजन की शिरकत। शहीद पुलिस जवानों को पेश की खिराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। किसानों को परेशान करने की कोशिश करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। किसानों के मसाइल की एकसुई में टीआरएस हुकूमत सबसे आगे। अवामी मसाइल की एकसुई के लिए बोदर हल्के में अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम के तहत अवाम से रास्त मुलाकात करते हुए इनके मसाइल के हल में कोशिश। नवीपेट मंडल के लिंगापुर निजामपुर में अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम पहले दिन कामयाब रहा। इसी तरह दूसरे दिन भी बोदर एमएलए शकील आमिर ने इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए गांव-गांव जाकर अवाम से रास्त मुलाकात करते हुए इनके मसाइल को जानने की कोशिश की। लिंगापुर गांव में जलसे से खिताब करते हुए बताया कि तरक्याती प्रोग्रामों को लेकर दूसरी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना रियासत बहुत आगे है। देश भर में कहीं भी अमल में ना लाई गई स्कीमों के जरिए सीएम केसीआर गरीब अवाम के लिए तरक्याती स्कीमों को अमल में लाते हुए गरीब अवाम तक पहुँचा रहे। और इस मौके पर इन्होंने निजामपुर गांव में 13 लाख रुपयों की लागत से तामीर की गई ग्राम पंचायत ऑफिस का इफ्तिताह किया। अवाम की सहूलियात के लिए ग्राम पंचायत बिल्डिंगों की तामीर अमल में लाई जा रही। दादरी टाउनशिप जिले में पहली बार सरकारी जानिब से सरकारी प्लाट्स का हर्राज। जाती घर के ख्वाब को पूरा करने का मुस्तफीद मौका। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का जिले की अवाम के लिए ऐलान। शहर के मलाराम गोदामों के करीब तमाम सहूलतें मुहैया करते हुए इस महीने की 14 तारीख को सरकारी जानिब से दादरी टाउनशिप कायम करने के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की क़ियादत में प्री बिडिंग मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मीटिंग में रियल एस्टेट व्यापारी बिल्डर्स प्लाट्स की खरीदी के ख्वाहिशमंदों ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने दादरी टाउनशिप के मुताल्लिक शौक़ बेदारी लाई। इस मॉडल टाउनशिप के मुताल्लिक बताते हुए कहा कि इस टाउनशिप से जाती घर के ख्वाब को पूरा करने में सरकारी जानिब से पहली बार अवाम को सही मौका दिया जा रहा। ये टाउनशिप को 76 एकड़ 22 गुंठे की अराजी में कायम किया जा रहा। पहले किस्त फर्स्ट फीस के तौर पर 32 एकड़ अराजी पर 80 प्लाटों को बनाते हुए इस प्लाटों को जरूरतमंद को हराज के जरिए फरोख्त करते हुए नवंबर 14-15 तारीख को कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 9 बजे से हर्राज अमल में लाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से 8000 फीकस फरोख्त के लिए प्लाट्स तैयार किए जाएंगे। जरूरतमंद हजरात हुकूमत की कीमत से ज्यादा भी हर्राज में हिस्सा लेते हुए प्लाट्स की खरीदी कर सकते हैं। दादरी टाउनशिप में हुकूमत की जानिब से बीटी सड़कें, मिशन भगीरथा पाइपलाइन से पीने का पानी, बरकी खंबे, बरकी सहूलत, ड्रेन, चौदीवारी जैसी तमाम सहूलतों को सरकारी जानिब से मॉडल टाउनशिप में फराहम की जाएंगी। जबकि डीटीसीपी के जरिए इस टाउनशिप को लेआउट की इजाजत दी गई है।
इस टाउनशिप में 60 फीट अप्रोच रोड और 30-40 फीट की अंदरूनी सड़कें डाली गई है। इस टाउनशिप में प्लॉट्स के ख्वाहिशमंद 10,000 रुपए का EMD जिला कलेक्टर के नाम DD अपने साथ लाकर टाउनशिप से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदार के पास जमा करवाए। गुज़िश्ता में राजू सौकरा स्कीम में 3,000 रुपए बांधे गए लोग अपनी रसीद के जरिए इस टाउनशिप के हर्राज में हिस्सा ले सकते हैं। इस टाउनशिप में प्लॉट्स की खरीदी पर बैंक लोन की सहूलत फराहम की जाएगी। हर्राज में प्लॉट्स हासिल करने वाले 90 दिनों में 3 किस्तों में पूरे पैसे जमा करवाते हुए प्लॉट्स अपने नाम कर लें। वक्त पर प्लॉट के पैसे जमा न करने वाले 10% सूद के साथ अदा करने के लिए और 90 दिनों का वक्फा बढ़ा ले सकते हैं। एक ही मुश्त में प्लॉट की रकम अदा करने वालों को प्लॉट की कीमत में 2% की रियायत दी जाएगी। खुली फिजाई माहौल में जाती घर के ख्वाब को पूरा करने के लिए ये सही मौका है जिसका इस्तेफादा हासिल करने की जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, निजामाबाद RDO रवि, निजामाबाद तहसीलदार अनिल, TSIIC जिला जनरल मैनेजर रामदास व दीगर भी मौजूद थे। ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మనం మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అనేది అసెస్ చేసుకొని అక్కడ 8,000 బేసిక్ ఉంటే 8,000 మినిమం ప్రైస్ పెట్టి బాగుంటుంది పెట్టామండి. అంటే బేసిక్ వాల్యూ పైన ఉంటుంది, అది ఎందుకంటే పోయే పరిస్థితి. ఇది ప్యూర్గా ఓపెన్ ఆప్షన్. అది ఇట్లా అంటే మనం అందరికీ ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కదా, ఈయన వాడద్దు ఈయన వాడాలి, ఎవరు హైయెస్ట్ బిల్డర్స్ ఆగిస్తాం. వేరే ఆప్షన్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్యూర్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ది ఓకే. మిగతా అవసరం ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్ ప్లాన్ చేసి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. సో అక్కడ విశాలమైన రోడ్డు అప్రోచ్ రోడ్ 60 ఫీట్ పెడుతున్నాం. లోపల కూడా ఇంటర్నల్ రోడ్స్ 40 ఫీట్ 30 ఫీట్ రోడ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఇందులో 178 స్క్వేర్ యార్డ్స్, 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్, 300 స్క్వేర్ యార్డ్స్, సో అంటే డిఫరెంట్ సైజులో ఈ యొక్క ప్లాట్లు ఉన్నాయి. మేము ఫిక్స్ చేసిన రేటు అంటే బేసిక్ మినిమం ప్రైస్ ఒకటి వచ్చేసి 8,000 నుంచి ఎవరైనా సరే ఆ రోజు 14th రోజు ఫస్ట్ నుంచి 40 ప్లాట్స్, 15th రోజు నెక్స్ట్ 40 ప్లాట్స్ అప్ టు 80 వరకు. ఒకవేళ మిగిలితే కూడా నెక్స్ట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాము. సో ఆ రెండు ఈరోజు ఇక్కడే ఇదే హాల్లో IDOCలో ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు 10,000 రూపీస్ DDతో అందుకంటే ముందు కలెక్టర్లో సబ్మిట్ చేసినా ఓకే. ఆ రోజు మార్నింగ్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా తీసుకుంటాం, 14th మార్నింగ్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా తీసుకుంటాం. సో ఇందులో ప్రాపర్గా 90 డేస్ టైం జరుగుతూ ఉంది. 90 డేస్లో అంటే ఆప్షన్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ 7 డేస్లో 33%, నెక్స్ట్ 45 డేస్లో 33%, 90 డేస్లో మిగతా అమౌంట్ पे చేస్తే మీకు రిజిస్టర్ డాక్యుమెంట్। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता की जानिब से मर्चेंट एसोसिएशन मार्केट कमेटी मजदूरों की हमरा दीपावली मेल मिलाप। शहर की श्रद्धांजलि मार्केट में मर्चेंट एसोसिएशन मेंबर्स मार्केट यार्ड मजदूरों के हमरा अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता की क़ियादत में दीपावली मेल मिलाप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। दीपावली त्यौहार के मौके पर 1500 मार्केट यार्ड मजदूरों को अर्बन MLA ने अपनी जानिब से नए मलबूसात दिए और इस मौके पर अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने मजदूरों के हमरा तान किया, जिस पर मजदूरों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि मजदूरों, ओहदेदारों, मर्चेंट एसोसिएशन मेंबरान के ताउन से निजामाबाद मार्केट कमेटी को कौमी सतह पर खुसूसी पहचान मिली। इस मौके पर मजदूरों को अपने मसाइल को लेकर आने के बजाय मैं खुद मजदूरों के पास पहुँचते हुए मजदूरों के मसाइल के हल की एकसुई करूंगा। मजदूरों के मसाइल की जल्द ही एकसुई किए जाने का इन्होंने मजदूरों को तयक़ुन दिया। मजदूरों के साथ आशा वर्कर्स, ANM, म्यूनिसिपल मजदूरों के साथ बिताए हुए वक्त को लेकर MLA बिगला गणेश गुप्ता ने मसरत का इजहार किया और बताया कि इन 50 सालों में रियासत में कोई तरक्की ना हो सकी। 50 सालों में ना की गई तरक्की CM KCR के दौरे हुकूमत में हुई है। शहर के हर डिवीजन में तरक्याती कामों को फरोग दिया जा रहा है। गुज़िश्ता के शहर में और आपके शहर में काफी तब्दीली लाई गई है। हमारी जानिब से हर डिवीजन में ताउन रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा मार्केट कमेटी सेक्रेटरी वेंकटेशम, मर्चेंट एसोसिएशन मेंबरान L श्रीनिवास, कमल किशोर, A पुरुषोत्तम, M श्रीधर, B पुरुषोत्तम,
एम रमेश, गमास्ता संगम सदर पी वेंकटेश, कायदीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। भोजन पेट बटर पेट लेकिन गणेश गुप्ता దగ్గర పైసలు అయిపోయాయా లేదు ప్రేమ ఇంకా కావాలంటే నేను ఆ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మా ఆఫీసులో చెప్పి ఫోన్ చేస్తే బట్టలు 20 రోజుల కిందనే ఆర్డర్ చేసి తెప్పించిన కింద నేను మాట ఇచ్చిన దీపావళి సమ్మేళనం పెట్టాలి ముందే ఎక్కువ మంది కావాలంటే బట్టలు ముందే ఆర్డర్ చేయాలని తెప్పించి పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత నిన్న సాయంత్రం ఫోన్ చేసి చెప్పిండ్రు కొంతమంది మహారాష్ట్రలో ఉన్నారు వాళ్ళు 9 గంటల చీరలే కడతారట మనం తెచ్చినటువంటి చీరలకు డబల్ కాస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్తే డబల్ అయినా పర్వాలేదు ట్రిబుల్ అయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు కట్టే చీరలు మనం ఇవ్వాలి కానీ మనం ఇచ్చే చీరలు కట్టమని చెప్పచ్చు అని చెప్పి 9 గంటల కానీ మేము చేస్తున్నటువంటి పని అది చేసిన సంస్కృతి మా సేవలు అందరూ వచ్చారు మా సేవలు ఇక్కడ ఉన్నారు నేను భోజనం ఎవరితో చేస్తాను అని చెప్పిన తెలుసా మా అమాలి సోదరులు మా కష్టపడేటటువంటి సోదరులు మా దడవరి సోదరులు చాటే మండలతో భోజనం చేస్తానని చెప్పిన మా సేవలతో చేస్తానని చెప్పాలి కానీ ఉండేటటువంటి మాకు ఉండేటటువంటి తేడా సరే సమస్యలు ఉంటాయి అమ్మ తల్లి నీకు కూడా సీరియస్ అయితే కొంత సమస్యలు ఎప్పుడైనా यौम पुलिस शहीदान के मौके पर आरमूर बस स्टैंड तक अम्बेडकर चौराहे तक कैंडल मार्च का एहतमाम, जिसमें सीपी नागाराजू समेत म्यूनिसिपल चेयरमैन, आरमूर एसीपी, आरडीओ और स्कूली तलबा शामिल थे। मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजमीन की याद में यौम पुलिस शहीदान तकारीब मनाई जाती है और खिराजे अकीदत पेश किया जाता है। सीपी KR नागाराजू का बयान। आरमूर में नए बस स्टैंड से लेकर अम्बेडकर चौराहे तक स्कूली तलबा के साथ यौम शहीदान पुलिस के मौके पर एक कैंडल रैली निकाली, जिसमें आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, आरमूर आरडीओ श्रीनिवास लू, आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ये रैली अम्बेडकर चौराहे पर इख्तिताम हुई, जिसमें निजामबाद सीपी KR नागाराजू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मुल्क और रियासत की तरक्की में अमन व सलामती की बरकरारी के लिए पुलिस मुलाजमीन की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। हर वक्त पुलिस मुलाजमीन अपनी कीमती जानों की कुर्बानियां पेश करते हुए अपने फराइज को बाहुस्न खूबी अंजाम देते रहते हैं। आलमी वबा कोरोना में पुलिस की खिदमत को सराहा। आरडीओ श्रीनिवास ने कहा कि महकमा पुलिस हुकूमत के तमाम महकमे में एक रीढ़ की हड्डी की मानी है। अवाम को तरक्की व फलाही सम्राट हासिल करने के लिए अमन व अमान का बहुत मजबूत होना जरूरी है। बाज़ औक़ात पुलिस मुलाजमीन अपनी जानें कुर्बान करते हैं ताकि अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस मुलाजमीन की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सीपी KR नागाराजू ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजमीन की याद में हर साल 31 अक्टूबर यौम शहीदान पुलिस तकारीब मनाई जाती है। इनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस मुलाजमीन शब रोज अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। सीपी KR नागाराजू ने कहा कि 1961 अक्टूबर को CRPF के फौजी लद्दाख में चाइना के खिलाफ मुकाबला करते हुए 10 जवान शहीद हुए। इनकी याद में यौम शहीदान मनाते हुए मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी की जानिब से 22 पुलिस मुलाजमीन के अफरादे खानदान में कपड़ों के गिफ्ट पैकेज दिए गए हैं। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इस प्रोग्राम में आरमूर SI सुरेश के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। ఈ వారం రోజులు మనం పోలీసుల అమరులను గుర్తు చేసుకుంటూ వారోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. 1960-21 రోజు మన భారతదేశం సరిహద్దు అయిన సియాచిన్ లడాఖ్లో ఉంటుంది. అక్కడ హాట్ స్ప్రింగ్ అని ఒకటి మనకు ఎప్పుడు దేశ రక్షణ బార్డర్ అది. ఆ బార్డర్కు వెళ్తున్న 10 మంది CRPF జవాన్లను చైనా ముష్కరులు మూకుమ్మడిగా దొంగదాడి చేసి వారిని కొట్టబెట్టుకున్నారు. ఆనాటి నుండి ఇప్పటి వరకు మనం వారిని గుర్తించుకుంటూ స్మరించుకుంటూ మనము ఈ యొక్క పోలీస్ అమరులను గుర్తు చేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు ఎవరైతే మావోయిస్టుగా పిలువబడుతున్నారో అప్పుడు నక్సలైట్లు మన యొక్క ఉమ్మడి జిల్లాలో అంటే కామారెడ్డి, మన నిజామాబాద్, ఇందూర్ పట్టణాల్లో 22 మంది మన పోలీస్ జవాన్లు అమరులైనారు. ఆవుసులు బాసారు వరకు వారిని స్మరించుకుంటూ ఈరోజు మనం ఈ యొక్క క్యాండిల్ ర్యాలీ వారి యొక్క
త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ వారి కుటుంబాలకి వారికి అందరికీ శాంతి కలగాలని, శాంతి సమకూర్చాలని మనం ఎప్పుడూ ఎల్లవేళ్ళ గౌరవ సీఎం గారు, డీజీ గారు వారికి కావాల్సిన అన్ని మీరు చూశారు. మొన్న మన అమరులైన కుటుంబాలకు సీఎం గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా మరి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు 22 మందికి పట్టాలు కూడా, వారికి హౌస్ పట్టాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో వారికి మా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఎందుకంటే వారికి మనం ఎంత సేవ చేసినా తక్కువనే వారి కుటుంబాలకు. ఎందుకంటే పోయిన జీవితాలను మనం తిరిగి ఇవ్వలేము, చాలా విలువైన జీవితాలు. సో వారిని ఎప్పుడు మనం స్మరించుకుంటూ వారి త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వారి యొక్క స్ఫూర్తిని తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని మీరందరూ చూశారు. కోవిడ్ టైంలో కూడా పోలీసులు ఎలా విధంగా పనిచేశారని. సో మీ అందరికీ తెలుసు పోలీసులు 29 अक्टूबर बरोज हफ्ता बामुखाम नॉलेज पार्क हाई स्कूल बाद नमाज इशा जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो अजीमुश शान तारीख साज कुल है नातिया मुशायरा जो जमीयतुल उलमा निजामाबाद के जेर एहतमाम मुनाकिद किया जा रहा है की तैयारियां जोरों पर। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान वो जिम्मेदारान ने तैयारियों का लिया जायजा। शहर के बोधन रोड अरसब अली के करीब वाक़ई नॉलेज पार्क हाई स्कूल में बरोज हफ्ता बतारीख 29 अक्टूबर बाद नमाज इशा मुनाकिद होने वाली जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो तारीख साज फकीदुल मिसाल नातिया मुशायरे की तैयारियां जोरों पर जारी है। इंतजामात का सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान वो जिम्मेदारान ने नॉलेज पार्क ग्राउंड पहुंचकर जायजा लिया और जलसा व नातिया मुशायरे में शिरकत करने वाले मंसूबीन के बेहतर सहूलतों के लिए बातचीत की। इस मौके पर हाफिज लई खान ने बात करते हुए बताया कि इस जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मुल्क के शोला बयां मुखर्रिर मौलाना खारिज जमील अहमद का बसीरत अफरोज ईमान को गर्मा देने वाला खिताब होगा। साथ ही साथ आलिम शोहरत याफ्ता मायानाज शोराए ग्राम अपना कलाम पेश करेंगे। आमदुल मुस्लिमीन बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इस्तिफादे की अपील की। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल भी जमीयतुल उलमा के ज़ेरे एहतमाम माह रबीउल अव्वल की निस्बत से जलसा व नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया था और इस जलसे में न सिर्फ शहर भीमगल, आरमूर, भैंसा, बालकोंडा, बोधन, नवीपेट, साटापुर से भी अवाम शिरकत करेंगे। कल 29 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा निज़ामाबाद में जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से एक जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुल हिंद नातिया मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के मुमताज़ शोहराए कराम अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। इसलिए हम निज़ामाबाद की आवाम से दरख्वास्त करते हैं और जितने मुहिब्बीन रसूल आशिक़ान रसूल से हम बहुत ही मुअद्दिबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस इजलास में शिरकत फरमाकर तमाम जो मुल्क के और बैरून मुल्क से, नेपाल से भी एक शायर कारी मोइनुद्दीन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इसी तरह मुफ्ती तारिक जमील साहब और शमशाद राही साहब और दीगर मुफ्ती नासिर साहब और इसी तरह हैदराबाद के और मकामी मुमताज़ शोहराए कराम अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। इसलिए जितने लोग नातिया कलाम के समात का ज़ौक़ रखते हैं उनको इत्तला दी जाती है कि 29 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा तशरीफ़ लाकर खूब उससे मुस्तफ़ीज़ हों। जगह इसकी नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड में मुनाकिद किया गया है। जो लोग अतराफ़ अकनाफ़ से देहातों से आने वाले अहबाब के लिए जलसे के मुंतज़मीन की जानिब से उनके लिए ताम का भी इंतज़ाम है। जो लोग अतराफ़ से आ रहे हैं मगरिब तक तशरीफ़ ला लें और जो लोग मंडल वगैरह से आ रहे हैं वो मगरिब तक तशरीफ़ ला लें। शहर के रहने वाले अहबाब से ख्वाहिश है कि बाद नमाज इशा मुत्तसिलन अपनी मसरूफियत को आगे पीछे करते हुए इस इजलास में शरीक हों। उसमें इसी तरह एक जलसे के उन्वान से सीरत के बयान से सीरत के उन्वान पर एक बेहतरीन मुकर्रिर आली जनाब कारी जमील साहब जो बेंगलुरु से तशरीफ़ ला रहे हैं, शोला बयां मुकर्रिर है, ख़िताब अंदाज़ बहुत अच्छा है, उनसे भी आप मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं 29 अक्टूबर बाद नमाज इशा। यहाँ लेते एक वक्फा।
हलबे शहर, बोधन रोड, रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम को कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद।
प्रोप्राइटर शेख माजिद, सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। गांजा सप्लाई करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। आरमूर आरटीसी बस स्टैंड पर गांजे की स्मगलिंग व फरोख्त किया जा रहा था। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीपी KR नागराजू का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। आरमूर में गांजा सप्लाई करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीपी KR नागराजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन दोनों को आरटीसी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मिलकर आरटीसी बस स्टैंड आरमूर पर गांजे की स्मगलिंग और फरोख्त कर रहे थे। 26 अक्टूबर को तकरीबन 6 बजे के करीब अजय शर्मा को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि इन दोनों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। पिछले चंद दिनों से उत्तर प्रदेश का एक नामालूम शख्स सूखा गांजा सप्लाई कर रहा था। ये दोनों जगत्याल, जिला मेटपल्ली और निजामाबाद के डिचपल्ली के करीबी देहातों में भारी कीमत पर गांजा फरोख्त करके पैसा कमा रहे थे। इनके कब्जे से 2500 ग्राम गांजा को जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपये है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया है। इस मौके पर निजामाबाद सीपी KR नागराजू, आरमूर एसीपी प्रभाकर राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आरमूर सुरेश बाबू, शिवराम, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के अलावा ASI गफ्फार, कांस्टेबल गंगा प्रसाद व दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद सीपी KR नागराजू ने इस केस में तफ्तीशी करने वालों में इनाम तकसीम किया और मुबारकबाद दी। सुरेश मरी वाला टीम आध्वर्యంలో ASI गफ्फार मरी वाला प्रसाद टीम मेंबर्स ASI गफ्फार మరియు కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్ గంగా ప్రసాద్, డి ప్రసాద్ మరియు వీరి యొక్క టీం మొత్తం నమ్మదగిన సమాచారం పైన మీ అందరికీ తెలుసు, నిజామాబాద్లో మనం గంజాయి రహితంగా చేయాలనే ఉద్దేశంగా పగడ్బందీగా మనం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. నిన్న నమ్మదగిన సమాచారం పైన ఈవినింగ్ వెహికల్ చెకింగ్ కండక్ట్ చేస్తుండగా ఒక 2 వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా కనబడితే మన సురేష్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన అజయ్, తండ్రి పేరు లల్లు, వయసు 23 సంవత్సరాలు, ఆదివాసి, కూలి పని చేస్తాడు. మహుగాడి బ్రాహ్మణ్ గంజ్ హలియానా మీర్జాపూర్ ఉత్తరప్రదేశ్. మరియు అజయ్ ఎలియాస్ అజయ్ శర్మ, తండ్రి నాచౌక్, వయసు 22 సంవత్సరాలు, శర్మ, కూలి పని, మహుగాడి, పోస్ట్ బ్రాహ్మణ్ గంజ్, హలియానా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్, మీర్జాపూర్ ఉత్తరప్రదేశ్. వీళ్ళు 2 గాంజాయి సాచెట్స్ తెచ్చి అక్కడ యువకులకు, ఆర్మూర్లో యువకులకు అమ్ముతున్నారనే నమ్మదగిన సమాచారం పైన వారిని పట్టుకొని ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో వారిని తక్షణమే ఆధారపరిచి వారి వద్ద నుండి 200 గ్రాముల గాంజా సాచెట్స్ అంటే పొట్లం ఒకటి సుమారుగా 25 మొత్తం 2.5 కేజీల గాంజాను మరియు ఒక సాచెట్ వచ్చేసి 250 గ్రామ్ చొప్పున చేసి अजमेर शरीफ दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर MLC के कविता ने दी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और रियासत तेलंगाना की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। इस मौके पर रुकने असेंबली बोधन शकील आमिर की अहलिया समेत दीगर TRS कायदीन भी शामिल थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर व साबिका रुकन पार्लिमान रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। के कविता ने कहा कि इन्होंने रियासत तेलंगाना में तमाम की खुशहाली के लिए दुआ की है। इस मौके पर कविता ने वहां के जिम्मेदारों को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की जानिब से अक़लियतियों के लिए अंजाम दी जा रही फलाही खिदमात से भी वाकिफ करवाया। इनके हमरा TRS के कायदीन, जिनमें साबिका रेडको चेयरमैन SA अलीम, साबिका डिप्टी मेयर फसी बाबा, मोहम्मद आजम अली, सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, नवीद इकबाल, सदर जिला अक़लियती सेल TRS निजामाबाद के अलावा रुकने असेंबली बोधन शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा भी इस वफद में शामिल थे। पुलिस महकमे की हिम्मत दिलेरी से ही समाज को राहत मिलती है। पुलिस वालों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खवातीन की हिफाजत के लिए रियासती हुकूमत ने शी टीम, वुमेन सेफ्टी विंग जैसी कई स्कीमों को अमल में ला रहे हैं। बोधन SCP किरण कुमार का हॉस्टल की लड़कियों में शौर बेदारी।
एडपल्ली मंडल मुस्ताफर के टीएस आरजेसी लड़कियों के रेसिडेंशियल स्कूल में शी टीम के मुताबिक हॉस्टल की लड़कियों में शौबेदारी लाई गई। इस मौके पर बोधर एसीपी किरण कुमार ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए बताया कि खवातीन लड़कियों को पुलिस की जानिब से लिए जाने वाले हिफाजती इंतजाम के बारे में तफसील से बताया। पुलिस अमले की दौरान ड्यूटी में हादसा हो जाने पर इनकी याद में रियासत भर में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यौम शहीदान प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है। इस मौके पर लड़कियों शी टीम की कारकर्दगी, फॉक्सो कानून, साइबर क्राइम के मुतालिक शौबेदारी लाई थी और बताया कि देश में निकिस्लाइट टेररिस्ट की वजह से पुलिस के हजारों अफराद ने अपनी जानें गंवाई। समाज में खवातीन लड़कियां किसी मुश्किल में फंस जाने पर इनकी मदद के तेलंगाना हुकूमत ने शी टीम, मुंसिफ कोर्ट, वुमेन सेफ्टी विंग जैसी कई कानूनी पकड़ वाली टीमें तैयार की। ऐसे हालात में खवातीन टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर फौरन मदद की जाएगी। ये बात लड़कियां अपने घर खानदान वालों के भी इल्म में लाई। बादजा एसीपी किरण कुमार, सीआई श्रीनिवास राजू, प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी ने शालपोशी की। इस प्रोग्राम में एसआई पांडेराव, असातिज़ा स्टाफ नागलक्ष्मी, रेणुका देवी, गौतमी, माधुरी, शंकर गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। అక్టోబర్ 21ని పోలీస్ మార్టియర్స్ డేగా మనము స్మరించుకుంటూ పోలీస్ అమరవీరుల వారోత్సవాల్ని అక్టోబర్ 21 నుంచి మనం 31 వరకు ఒక 1 వీక్, ఆల్మోస్ట్ ఏ వీక్ మనము అంటే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ from police side which will be useful to particularly children and society, the community. సో మేము ప్రతి పోలీస్ అమరవీరుల వారోత్సవాలప్పుడు కొన్ని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్, ఎస్సే రైటింగ్స్, ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్స్, ఇలా ఇంకా డిఫరెంట్ అంటే క్యాండిల్ లైట్ ర్యాలీస్, ఎవరైతే విధి నిర్వహణలో వాళ్ళ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారో అంటే మనకు చాలా రోజుల నుంచి, చాలా సంవత్సరాల నుంచి కూడా పోలీస్ సర్వీస్లో ప్లస్ అలాగే మన బార్డర్ పోలీస్లో 1952లో బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళు చైనా బార్డర్లో వాళ్ళు విధి నిర్వహిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అక్రమంగా ఎల్ఓసిని క్రాస్ చేసి చైనీస్ సోల్జర్సు ఒక 11 మెంబర్స్ని మన బిఎస్ఎఫ్ జవాన్లని వాళ్ళు చంపడం జరుగుతుంది పరస్పర యుద్ధంలో. అంటే వాళ్ళు గెరిల్లా అటాక్ లాగా జరగడం జరిగింది. बोधन एमएलए शकील आमिर की जानिब से अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कायदीन कामयाब करें। देही इलाकों के मसाइल की एकसुई के साथ अवाम से रास्त मुलाकात और इनके हल की एकसुई किए जाना एमएलए शकील आमिर का अहम मकसद, मंडल सदर भूमा रेड्डी का बयान। रेंजर मंडल के साटापुर के रैतु वेदिका में अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम को कामयाब करने की मंडल टीआरएस सदर भूमा रेड्डी की क़ियादत में खुसूसी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कंदाकुर्ती, पीपर मिल मंडल के अतराफ सरपंचेस, एमपीटीसीज, सोसाइटी डायरेक्टर्स, मंडल टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मंडल सदर भूमा रेड्डी ने बताया कि हफ्ते के दिन कंदाकुर्ती, पीपर मिल गाँव में एमएलए शकील आमिर अपना गाँव अपना एमएलए प्रोग्राम के तहत अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल जानने के लिए दौरा करेंगे। देही इलाकों में तरक्याती कामों को करते हुए अवामी मसाइल की एकसुई इनका अहम मकसद है। इसलिए तमाम कायदीन को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर सरपंच फोरम जिला नायब सदर विखार पाशा, सरपंच साई रेड्डी, कलीम बेग, साइरू, अहमद बेग, असद बेग, इमरान खान, मोइनुद्दीन और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। గైని సాయి అనే వ్యక్తికి సీఎం సహాయ నిధి 28,000 రూపాయలు చెక్కు రావడం జరిగింది. అట్టి చెక్కుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి నేను, మండల ఉపాధ్యక్షులు రాజఖాన్ గారు, గ్రామాధ్యక్షులు భూమేష్, ఎంపీటీసీ అహ్మద్ గారు, ఇంకా కార్యకర్తలు వెళ్ళి మా ఇంటికి వెళ్ళడం ఇచ్చి రావడం జరిగింది. ఇట్టి చెక్కును శాంక్షన్ చేసిన మా బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారికి, అలాగే ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ చెక్కు ఆయనకు ఎంతో అవసరం. ఎందుకంటే ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించి ఆయన ఉన్న డబ్బు దాంట్లోనే పోయింది. ఇప్పుడు ఆ డబ్బు 28,000 రూపాయలు వాళ్ళకి చాలా సహాయం తెలియజేస్తున్నాము. జై तेलंगाना हुकूमत किसानों के हक में अच्छी खिदमत अंजाम दे रही और किसानों की सहूलत के लिए हर गांव में सरकारी धान सेंटर्स कायम किए गए हैं। किसान अपनी फसलों को सरकारी धान सेंटरों में फरोख्त करके सही दाम हासिल करें। रेंजर सोसाइटी चेयरमैन टीआरएस मंडल सदर भूमा रेड्डी का बयान।
रेंजल मंडल के दुपली गांव में सिंगल विंडो सोसाइटी की क़ियादत में सरकारी धान खरीदी सेंटर का सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी, सरपंच साई रेड्डी के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर चेयरमैन भूमा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसलों को किसी दलाल के हाथ ना फरोख्त करे और धोखा ना खाए। हुकूमत ए ग्रेड किस्म के धान को 2060 रुपये और बी ग्रेड धान को 2040 रुपये फी कुंटल अदा करते हुए किसानों के बैंक खातों में 15 दिन में पैसे जमा कर रहे। इन्होंने अवाम को इस मौके से मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। इस मौके पर इनके हमरा नायब सरपंच साइलू, सोसाइटी डायरेक्टर्स प्रताप रेड्डी, राजू, गंगैया, टीआरएस पार्टी टाउन सदर संजीव यादव, गंगा रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों के मसाइल की एक सुई ही टीआरएस का अव्वलीन मकसद। अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम के तहत दूसरे रोज भी बोदर एमएलए शकील आमिर अवाम से घर घर मुलाकात, हर मसाइल की एक सुई का दिया तयक्कुन। दादरी टाउनशिप पहली बार हुकूमत की जानिब से सरकारी प्लाट्स का हर्राज, जरूरतमंद अवाम साथी घर के ख्वाब को पूरा करे। ये टाउनशिप 76 एकड़ 22 गुंठे अराजी पर मुश्तमिल। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का अवाम के लिए ऐलान। दीपावली के खुसूस पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की मर्चेंट एसोसिएशन मेंबर्स मार्केट यार्ड मजदूरों से मेल मिलाप, मलबूसात की तकसीम। मजदूरों के हर मसाइल की एक सुई मैं खुद करूंगा, अर्बन एमएलए का तयक्कुन। यौमे शहीदान पुलिस के मौके पर आरमूर बस स्टैंड का अंबेडकर चौराहे तक कैंडल मार्च, सीपी नागराजू की शिरकत, शहीद पुलिस जवानों को पेश की खिराज अकीदत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।